दोस्तों आपने अविनाश का 2.0 वर्जन तो देखा ही होगा। शिल्पा हो सामने, करण हो, चुम हो, कोई भी हो, एवरीथिंग वो सब कुछ बोल देता है जो उसके मन में होता है, वो नहीं देखता। पहले होता था थोड़ा कॉन्शियस कि अरे ये मैम है, ये करण है, या मैं बोलता हुआ कैसा दिखूंगा। वो अब बातें पीछे छूट चुकी। अभी जो आपको अविनाश मिश्रा दिख रहा है, वो अगर किसी जगह पे उसे ईसा गलत दिखाई दी तो ईसा को भी नहीं छोड़ेगा। कुछ अलग ही वर्जन हमें देखने को अविनाश का मिल रहा है, ये तो हम जान ही रहे हैं पिछले हफ्ते से। तो अभी देखा ये जा रहा है कि उसका असर विवेन पे भी होता नज़र आ रहा है। ये असर अच्छा है। कुछ अच्छी बात सीख लो अपने दोस्त से, तो उसमें उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल बुरी तरीके से बैश कर दिया है, शिल्पा को एक्सपोज कर दिया है। शिल्पा भी ये सोच नहीं पा रही होगी कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सलमान मेरे से बात नहीं करना चाह रहा, ये विपिन जो मेरी अभी तक कहने में बहकावे में चल रहा था, वो मुझे अब बातें सुना रहा है बिल्कुल ओपनली। ये चल क्या रहा है मेरे साथ। तो यहाँ ज़रूर आटे और दाल का भाव शिल्पा को पता चलने लगा होगा कि अब यहाँ से जर्नी जो अभी तक मेरे दो अनमोल रतन करते हुए आ गई थी, अब यहाँ से वो जर्नी इतनी इजी नहीं होने वाली। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है इस शो का, इस सीज़न का, कि शिल्पा को ये टॉप 5 तक तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जो बोलना शुरू किया है विवियन ने शिल्पा के अगेंस्ट, ये ऑडियंस को बड़ा पसंद आ रहा है, बड़ा मज़ेदार। पहले इतना खुल के नहीं बोलता था विपिन, लेकिन अभी आप देखिए कि एक टास्क हुआ है जिसमें साफ साफ जो आरोप लगाया है विपिन ने, जेलसी का आरोप लगाया है, मैनुपुलेशन का, लायर झूठ तो बोलती है, बैक बिचिंग करने का। कुल मिला के कोई भी ऐसा आरोप लगाना हो, कुछ भी बात बोलनी हो, अगर जो गलत लग रही है जैसे कि शिल्पा के बारे में, तो चूकने का कोई अब सवाल पैदा ही नहीं होता। और ये सब कुछ हुआ है अविनाश की वजह से। अविनाश ने जो ब्लंटली बोलना शुरू किया है, आपने देखा ना, जैसे ही वो शिल्पा को किस तरह से एक्सपोज करके रख दिया उसी कन्वर्सेशन ने। पूरा लाइमलाइट इस पूरे एपिसोड का वो ही था जो अविनाश ने खुलासा किया कि ये प्री प्लान्ड था तुम्हारा, कि तुमने ईडन को जो वोट दिया अपना, ये तुम्हारा प्लान था। उसमें अब ये मत बोलो कि हम ईडन के साथ नहीं बैठते हैं, तो मैं तो ईडन को करना चाहती थी। उससे तुम्हारा ना कोई बेनिफिट था, ना ही तुम्हारा कोई नुकसान था। ईडन को बचाना ना बचाना तुम्हारे लिए सेम थिंग थी। भाई तुमने तो उसे वोट इसलिए नहीं दिया, उसे इसलिए नहीं बचाया, आई मीन दिग्विजय को, कि तुम्हारा वो कंपटीशन था कहीं ना कहीं। एक बड़ा प्लेयर अगर घर से बेघर हो जाए तो अच्छा ही है ना वो, कोई बुरी बात तो नहीं है उसमें। तुमसे थोड़ी ना उसे कोई दोस्ती निभानी थी या फ्रेंडशिप निभानी थी। वो तो तुम्हारे कहीं ना कहीं बातों के, तुम्हारे जितने भी डिसीजन थे उनके खिलाफ ही बोलता था। तो इसलिए तुमने ये चाल चली, उसे बोला नहीं, उससे लड़े नहीं तुम, लेकिन ये चाल चल दी। फिर बाद में क्या होता है, सिर खुजला दो, थोड़े से भोले बन के बैठ जाओ ऐसे करके कि अरे सर मेरे को तो गेम ही समझ नहीं आया। वहाँ तुम्हें गेम समझ नहीं आया और उधर वो बाहर निकल गया, उसका पूरा करियर खतरे में आ गया। तुमने तो ये कह के छूट गए कि मुझे तो गेम ही समझ नहीं आया। तो ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं है। तो ये देखिए क्या क्या आरोप लगाए हैं। जलती है क्योंकि मैं ईसा और अविनाश के पास बैठता हूँ इसलिए जलती है। मैनिपुलेटर तो है ही, अब मैंने बंद कर दिया है बैठना, तो मुझे मैनिपुलेट कर नहीं सकती। इससे पहले कि ये मेरे पीठ में भी खंजर भोंकना शुरू करती। 50-50 दिन का था ना टारगेट, तो पहला टारगेट तो कंप्लीट हो चुका था, दूसरा टारगेट विपिन था। तो जब विपिन आया है टारगेट पे, उसने बाय बाय बोल दिया कि बस मैं चला अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते। तो बच गया बाल बाल यहाँ पे विपिन। और कसर नागमाता ने भी नहीं छोड़ी है, इन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं कि इंस्टिगेट करता है, खुद गर्ज है। इरिटेटिंग का भी, ओ माय गॉड, इरिटेटिंग का भी आरोप लगाया है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओ ओ ओ, सबसे ज़्यादा इसमें 40% दिया है शिल्पा ने विवियन को, कि ओवर कॉन्फिडेंस है, इसको ये लग रहा है कि ये ही शो चला रहा है। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस, तो अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस है तो फिर अच्छी बात है ना, फिर इसमें बुराई क्या है। वो चला भी रहा है, पहली बात तो ये भी है। उसके इर्द गिर्द ही सबको कंटेंट मिल रहा है, ये भी बात है। अब तुम नहीं मानोगी, तुम नहीं मान सकती, तुम्हारी तो मजबूरी है, लेकिन उसकी कोई मजबूरी नहीं है। देख लेना, तुमसे ज़्यादा ही आगे ही कहीं ना कहीं वो निकलेगा कहीं ना जाके। तो ये आरोप
लगाती हुई शिल्पा दिखाई दी है। और जिस हिसाब से ये बोल रही है विभिन्न को, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि इतना ये बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही हो विभिन्न के लिए। पहले हट बच के निकल जाती थी। आपने वो देखा जब नॉमिनेशन का टास्क हुआ था, नॉमिनेट जो किया था विभिन्न ने, तब भी इसका कोई रिएक्शन नहीं आया। बोलना तो उस वक्त भी चाहती ही होगी, उस वक्त कह रही मैं तो इससे बात ही नहीं करना चाहती, मेरे लिए तो ये कोई मायने ही नहीं रखता, इम्पोर्टेंस ही नहीं है मेरे मन में तो इसके लिए। लेकिन यहाँ देखो जब मौका मिलता है, मैंने बोला था आपको पहले ही दोस्तों कि ये सलमान खान के सामने देखना इसका अलग रूप दिखाई देगा, क्योंकि ये बड़े प्लेटफॉर्म का और सही जगह का इस्तेमाल कैसे करना है बहुत अच्छे से जानती है। उसी वक्त लड़ लेती विभिन्न से तो ऐसा लगता लोगों को जैसे कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, कोई उसके मायने जैसे नहीं होते, वैसे इस लड़ाई के भी कोई मायने नहीं होते। तो इसलिए सलमान खान के सामने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बात का। लेकिन इस हफ्ते दुर्भाग्य ये रहा कि शिल्पा को सलमान खान का साथ मिला नहीं। खुद सलमान खान इस हफ्ते शिल्पा को अवॉइड करते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से शिल्पा को अवॉइड करना शुरू किया है, उस हिसाब से चुम दरांग को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हो उसको भी कम करो। बहुत हवा में उड़ रही है वो समझ रही है कि मैं टॉप 5 डिज़र्व करती हूँ। अगर चुम दरांग टॉप 5 में आती है तो मेरा तो कम से कम विश्वास उठ जाएगा भाई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कोई तेल मालिश करते करते, हेड मसाज करते करते टॉप 5 में कैसे जा सकता है। उससे पूछा जाए तेरे पूरे जर्नी में मुद्दे क्या रहे हैं, उसे घंटा कुछ नहीं पता। क्या बताएगी वो जब दिखती है कि जब श्रुति का नाराज़ हो जाती है, श्रुति का लड़ती है चुम से, या चुम श्रुतिका की किसी बात से नाराज़ हो जाती है, तब ये चुम हमें दिखती है। अदरवाइज़ खाना बनाते हुए दिख जाएगी या फिर किसी टास्क के दौरान दिख जाएगी। तो ये कंटेंट है इसका। इसमें भी अगर मेकर्स ये सोच रहे हैं कि इसको टॉप 5 में लेके जाएंगे तो भाई मेरा तो विश्वास उठ जाएगा, कम से कम मेरा तो विश्वास उठना ही उठना है। तो ये एक टास्क है दोस्तों जो सामने आ रहा है। विभिन्न और शिल्पा को खड़ा कर दिया है मेकर्स ने, और एक दूसरे पे क्या इनकी भावनाएं हैं, क्या इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं और कितने % लगाना चाहते हैं, परसेंटेज का भी इसमें हिसाब है। तो एक तरह से बिल्कुल राइवलरी और गेम ऑन हो चुका है। बहुत आगे जो हफ्ता आ रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी एक दूसरे को ये लोग एक्सपोज करने में लगे हैं। अब ये नहीं है कि कोई गलती कर रहा है तो सब इग्नोर करेंगे। अभी तक तो इग्नोर कर रहे थे कि अरे देखो देखो, अरे हमें क्या करना है, कर रही है करने दो। लेकिन अब उंगली दिखा के एक्सपोज किया जाएगा। मुझे आज यामिनी ने जो किया है काम वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सीधे सीधे जो एक्सपोज किया है श्रुतिका को, जो ड्रामा क्रिएट कर रही थी वॉशरूम के अंदर कि मैं आज जाऊंगी, मुझसे अब नहीं होगा, मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये चुम भी जानती है कि ड्रामा कर रही है, लेकिन इम्पोर्टेंस कितने दे रही है उसके एक्शन को, सच मान रही है चुम। पूरा पूरा साथ दे रही है कि हाँ यार ये तो सच में ही ना चली जाए। ये मत करो, ये मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये ड्रामा मत करो, ठीक है। ये ऑडियंस सब जानती है, ये सन 2024 की ऑडियंस है। बेवकूफ़ मत समझो। आज के टाइम पे भी लोग ऐसा कंटेंट देते हैं जैसा ये श्रुतिका और चुम दे रहे हैं, और इस कंटेंट को भी जो पसंद कर रहा है उनको सैल्यूट है भाई साहब। उनके लिए तालियां भी बजती हैं जो इस विक्टिम कार्ड को भी सही मान बैठे होंगे। दूसरा, घर के अंदर आए हैं फिर से भारती और मनारा चोपड़ा। पहली बार ये लोग आए हैं अपना मास्टर शेफ़ का प्रोग्राम लेके, और प्रोग्राम यहाँ पे सेट कर दिया है फिर से, और मास्टर शेफ़ चालू कर दिया है। दोस्तों खबरें ये भी हैं, बड़ा एक्साइटेड न्यूज़ में देने वाला हूँ कि कई ऐसे खिलाड़ी होंगे। ये बिग बॉस ख़त्म होते ही मास्टर शेफ़ शुरू हो जाएगा, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, और उसमें कई ऐसे खिलाड़ी जो इस सीज़न में हैं वो उधर हमें दिख सकते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस साल से हम मास्टर शेफ़ को भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल नहीं किया था, लेकिन जिस हिसाब से रेटिंग आई है पिछले साल, पिछले सीज़न की, आई मीन मास्टर शेफ़ की, और जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो कवर करना बनता है।
और जो मास्टर शेफ़ शुरू होने वाला है उसमें अभिषेक कुमार भी दिखने वाला है, UK07 राइडर भी है, एल्विश यादव भी है दोस्तों। और इस सीज़न से भी सुना जा रहा है कि भिवंडी सेना हिस्सा ले सकते हैं। तो टू मच फन हमें देखने को इस बार लाफ्टर शेफ में मिल सकता है। तो दोस्तों कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं बोलता हूँ बहुत लंबी जर्नी है और एंटरटेनमेंट भरपूर मिलने वाला है। तो ये है दोस्तों इस प्रोमो की कहानी जो हमें कल देखने को मिलेगा। और सलमान खान किसको इविक्ट करेंगे वो हमारे सामने तस्वीरें आ जाएंगी, ईडन रोज एंड यामिनी की भी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।